हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं, जैसा कि लगातार करता आया हूं। तो रीजनिंग की श्रृंखला में हमने क्लॉक देखा, कैलेंडर देखा, अल्फ़ाबेट टेस्ट देखा और उसी रिदम और आशा और उम्मीद के साथ कि सारे क्वेश्चंस हमसे हो पाए परीक्षा में, हम कोडिंग डिकोडिंग तक पहुंच चुके हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक वीडियो मिल चुकी है, उसी के क्रम में हमारा क्लास 2 होगा। आज हम कोडिंग डिकोडिंग को उससे आगे लेकर चलेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कोडिंग डिकोडिंग क्लास 2 और यहाँ पे लिखा गया है 0 to हीरो। इसका मतलब क्या है? यानी कि शून्य से लेकर शिखर तक की बातें हम आपसे यहाँ पे करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी लाइन के साथ कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। यानी कि आपको अगर अपने कल को बेहतर बनाना है तो आपको अपने आज में जीना होगा, क्योंकि ना तो भविष्य हमारे हाथ में है, ना तो हमारे हाथ में अतीत है, यानी कि जो बीत चुका है। भविष्य तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में अपना वर्तमान है। वर्तमान को हम बेहतर करेंगे, भविष्य अपने आप अच्छा ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कल के लिए सबसे अच्छी बात यही है, यानी कि सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो आज अगर आप अपना सही कर लेते हैं तो भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ आज से तात्पर्य आपके वर्तमान से है। वर्तमान आपके हाथ में है और ईश्वर ने सभी को हीरा बनाकर ही यहाँ पे भेजा है। ये जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हुए आए हैं, और जितना जो घिसेगा उतना यहाँ पे चमकेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को तैयारी में एकदम जी जान से लगा देंगे अब, क्योंकि आगामी महीने एग्जाम के महीने होने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमने कल कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत किया था और कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको अल्फ़ाबेट के क्रमांक बताए थे और विपरीत क्रमांक बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आप इसमें लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, आप इसमें नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे और आप इसमें मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। और जब ये तीनों आप समाप्त कर रहे होंगे तो उसके बाद मार्केट में अवेलेबल कोई सी भी बुक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होगी उसमें आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपसे वर्बली हो पाएंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने कल क्या देखा था? हमने आपसे कहा था कि पहला नंबर लेटर बेस्ड, यहां आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा नीचे लिख देते हैं। पहला हमने आपसे कहा था कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो लेटर बेस्ड जो कोडिंग डिकोडिंग होगा उसमें हमने आपको बताया था नंबर 1 कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट में क्या हमने आपको सिखाया? फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअली चेंज होता है। जैसे 5 अल्फ़ाबेट ऊपर दिए जाएंगे, 5 अल्फ़ाबेट नीचे दिए जाएंगे, तो ये इसी में बदलेगा, ये इसी में बदलेगा, ये इसी में बदलेगा, ये इसी में बदलेगा, ये इसी में बदलेगा। तो जब इंडिविजुअली कन्वर्जन होता है तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड टाइप। और जो इसमें पैटर्न लगता है वो +1 +2 +3 -1 -2 -3, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस का जो है वो पैटर्न लगेगा और जो कॉन्सेप्ट होगा वो फॉरवर्ड कहलाएगा। फॉरवर्ड कब कहलाएगा? जब इंडिविजुअली इंटरचेंज होगा तब। और हमने एक क्वेश्चन उस पर आपको करवा के दिखाए थे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? MIND, माइंड को कोड कर दिया गया था NJOE में। तो आपसे पूछा था कि LION लाइन का कोड क्या होगा? यह हमारा कल का प्रश्न था।
और इस प्रश्न को हमने आपको करके बताया था, क्योंकि ये इसी में और ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, यानी कि पहला अल्फ़ाबेट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम समझ गए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड टाइप का है। और उसके बाद हमने यहाँ पर भी जैसे वो +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 करके हमने इस प्रश्न को हल कर लिया था। जैसे कि MNIJ, MNODE, यानी कि एक एक बढ़ रहा है, और पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथे चौथे में। तो यहाँ पर भी हम इन सब को एक एक बढ़ा के यहाँ पे उत्तर बता दिए थे। ये प्रश्न हमने आपको कल करवा दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नंबर दो हमने आपसे कहा था कि रिवर्स कॉन्सेप्ट, और रिवर्स ही हमने आपको हेडिंग डलाया हुआ था। तो रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह हम अब जानने का प्रयास करेंगे। रिवर्स कॉन्सेप्ट यह होता है कि जैसे ये 5 अल्फ़ाबेट आपको दे दिए गए, अब इन 5 अल्फ़ाबेट को 5 अल्फ़ाबेट में बदलेगा भी। जब हमसे फॉरवर्ड टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों पे हमारी लत लगी हुई है, यानी कि वो इतने बेसिक प्रश्न होते हैं कि छोटी छोटी परीक्षाओं में भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब इस टाइप का कन्वर्जन करता है, तो हम अगर इस टाइप के प्रश्न कभी नहीं देखे रहेंगे तो हमारा दिमाग उन बातों पर स्ट्राइक नहीं करता है और परीक्षा में हम उन प्रश्नों को छोड़ के चले आते हैं। जब हम कोडिंग डिकोडिंग की सारी वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे उस पर एकदम वर्क कर जाता है। इतने नियम कानून जितने जहां भी बुक में लिखे हुए हैं, उनको आप एक बार कृपया करके बंद करिएगा, और जितने वीडियोज हम बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वीडियो लगेंगे, 5 से 6 वीडियो आधे घंटे के, इनको आप देखिएगा। उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पे अपनी पकड़ देखिएगा कि कितना अच्छा हो जाता है। अगर कोई सा भी एग्जाम 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही होते हैं। यानी कि इस चैप्टर का वैल्यू आप समझ लीजिए कि अगर 25 प्रश्न भी परीक्षा में आता है, तो 3 से 4 प्रश्न यहीं से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ही आ जाते हैं। तो अगर अब हम रिवर्स देखें, तो रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में जो कन्वर्जन होता है, पहला जो है वो लास्ट में चला जाता है, और लास्ट जो है वो पहले में चला आता है। पहला लास्ट में चला गया, लास्ट पहले में चला आया। अब जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड फर्स्ट में आ गया, और जो सेकंड फर्स्ट है वो सेकंड लास्ट में चला गया, और जो बचा वो उसमें कन्वर्ट हो गया। इस टाइप के कन्वर्जन को हम क्या कहेंगे, रिवर्स। और रिवर्स कॉन्सेप्ट में भी पैटर्न आपका कौन सा लगेगा, पैटर्न आपका वही लगेगा, +1 +2 +3 या -1 -2 -3। तो इस टाइप के जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये कहलाते हैं रिवर्स। और रिवर्स पे प्रश्न आपसे किस प्रकार का पूछता है, आइए देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगर माइंड पे ही हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, क्योंकि एक बार माइंड वाले एग्जाम्पल्स को हमने लिया है। तो अगर माइंड के कोड को अब हम इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये दे देगा कि माइंड को कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब आपको बताना होगा कि लायन का कोड क्या होगा। तो अगर इन प्रश्नों को हम हल करें, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि आप क्रमांक को इस पे लिख लेंगे। तो अगर हम इस पे क्रमांक को लिखें, तो ये 13 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 4 हो गया। और इस पे लिखें तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 14 हो गया। अगर अब आप इसमें अपना दिमाग लगाएं, तो अगर एक यानी कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, यही कॉन्सेप्ट अगर आपने आज तक पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में ना हो पाता। अगर अब इसको आप देखें तो ये 4 है और ये 5 है, तो ये जो अंतिम है ये पहले पे आ रहा है, और ये 13 है और ये 14 है। ये जो पहला है वो अंत में जा रहा है, और ये 14 है, ये 15 है, यानी कि सेकंड लास्ट वाला सेकंड फर्स्ट पे आ रहा है, और ये वाला चला जाएगा इधर। यानी कि ये किस टाइप का कन्वर्जन हुआ, ये हमारा रिवर्स कन्वर्जन हुआ। और जो यहाँ पे किया हुआ है वही हम यहाँ पे लागू कर देंगे, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। पहले हम इसके क्रमांक को लिख लेते हैं, 12 9 15 14। अगर अब हम इसमें से 14 जो है उसमें 1 जोड़ें, तो ये 15 यहाँ आ जाएगा, और ये 12 है, ये लास्ट में जाएगा, तो ये 12 1 13 हो गया, और ये 15 है पहले आएगा, तो 15 1 16 हो गया, और 9 इधर आएगा, तो 9 1 10 हो गया। और इनके अल्फ़ाबेट लिख लेंगे तो वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। 14 1 15 हो गया, 12 1 13 हो गया, 15 1 16 हो गया, 9 1
10 हो गया। और इनके अल्फ़ाबेट को हम जब लिख देंगे तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? 15 OPJM। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा OPJM। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे जो कन्वर्जन था ये तो रिवर्स था, और जो यहाँ पे बढ़ रहा था वो +1 +1 +1 +1 था। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? +1 +1 +1 +1, यानी कि +1 +1 हुआ है, और जो कॉन्सेप्ट लगा है वो रिवर्स वाला लगा है। अभी हम केवल आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं, जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको हर टाइप पे बताएंगे कि रिवर्स पे कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। अभी केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपका दिमाग उस पर स्ट्राइक हो कि रिवर्स भी कुछ होता है। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये सारी बातें किस पे हो रही हैं? लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमने क्या सीखा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है? जब पहला लेटर पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में कन्वर्ट होता है तब। उसके बाद हमने रिवर्स सीखा। रिवर्स में लास्ट वाला पहले पे आता है, पहले वाला लास्ट पे चला आता है, सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट पे, और सेकंड फर्स्ट सेकंड लास्ट पे, और बीच में जो बचा था वो बीच में आ गया। तो इन टाइप के जो कन्वर्जन होंगे वो रिवर्स कन्वर्जन कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये सब लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में है। जो अगला होगा नंबर 3, वह कहलाएगा क्रॉस कॉन्सेप्ट। जो क्रॉस कॉन्सेप्ट होता है वह क्या होता है, यह अब हम देखेंगे। जैसे आपको 6 अल्फाबेट दे दिया जाए, 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे दिया गया, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। तो ये जो इस टाइप का कन्वर्जन होगा वो कहलाएगा आपका क्रॉस कन्वर्जन। या आपको 6 ठू दिया जाए, अब इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता है, यह भी हमारा कहलाएगा क्रॉस कन्वर्जन। उसके बाद अगर दे दिया जाए तो यह भी हमारा कहलाएगा क्रॉस कन्वर्जन। तो जो क्रॉस टाइप के प्रश्न होंगे हमारे, वो इस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अरेंजमेंट करके आपसे पूछता है कि अगले वर्ड का क्या होगा कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको इस प्रश्नों को हल करने के लिए जब आप एक बार जानते रहेंगे कि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तभी आपसे परीक्षा में ये प्रश्न एकदम आसानी से हो पाएंगे। अभी केवल कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसलिए आपको केवल ये हम दिखा रहे हैं कि कन्वर्जन कितने टाइप का हो सकता है। जब हम आपको प्रैक्टिस इसके बाद क्वेश्चंस की कराएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम यहीं पे करवा देंगे। उसके बाद जब आप 100-200 क्वेश्चन अपना किताब से लगा लेंगे तो ये चैप्टर हमेशा के लिए आपका अपना चैप्टर हो जाएगा। अगर इस पे प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। अगर अब देखें तो अब जो माइंड का कोड होगा, अगर माइंड को कोड कर दिया गया JNEO में, तब हमसे पूछेगा कि लायन का कोड बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये किस टाइप का प्रश्न कहलाएगा? ये क्रॉस टाइप का प्रश्न कहलाएगा। अगर इसको हल करें हम तो सबसे पहले इसके ऊपर क्रमांक लिख लेंगे। ये हो गया 13, 9, 14, 4, 10, 14, 5, 15। अगर अब इसमें हम देखें कि कन्वर्ट कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, तो 9 से 10 हो गया, और ये 13 है और ये 14 है, तो 13 से क्या हो गया? 14 हो गया। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये 14 है, ये 15 है, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर इस प्रकार का कन्वर्जन हो रहा है तो ये कहाँ पे आपको दिख रहा होगा? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किस टाइप का प्रश्न है? ये क्रॉस टाइप का प्रश्न है। तो यही चीज हम यहाँ पे कर देंगे तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें तो ये क्रॉस टाइप का प्रश्न है, और जो पैटर्न है वो क्या लगा है? +1 +1 +1 +1। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस करके +1 +1 +1 कर देंगे तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। पहले हम कोड लिख लेते हैं 12, 9, 15, 14। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये हो गया
JMOP। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह होगा JMOP। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा फॉरवर्ड टाइप का, उसके बाद हमने नंबर 2 पे देखा रिवर्स टाइप का, उसके बाद हम देखे कि क्रॉस टाइप का। इस पैटर्न पे भी पूछ सकता है, इस पैटर्न पे भी पूछ सकता है, इस पैटर्न पे भी पूछ सकता है। तो हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार के प्रश्नों को आप कैटेगरी वाइज कैसे अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि प्रश्न था माइंड को लिख दिया जाता है JNEO में, तो लाइन का कोड हमें बताना था। और हमने इसके ऊपर जब कोड को लिखा तो अगर आप देखें तो 13 से 10 हो रहा है, तो 3 घट रहा है। अगर अगले में चले तो ये 9 से 14 हो रहा है, तो 9 1 10 4 14 यानी कि 5 जुड़ रहा है। तो अगले बार फिर अगर 3 ही घटता तो इसको हम फॉरवर्ड टाइप के प्रश्न में भी रख सकते हैं कि हम दिखा देते हैं कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में कन्वर्ट करने के बाद ये नियम लग पा रहा है। लेकिन तीसरे पे जाके वो नियम फेल हो गया। तो नियम इसमें लग क्या रहा है, यहाँ पे 9 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यानी कि क्रॉस करने के बाद एक एक को ऐड कर रहे हैं। तो ये नियम यहाँ पे लग पा रहा है क्योंकि पहले क्रॉस करके एक एक ऐड किए, +1 तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्रॉस करके यहाँ पे +1 किए तो यहाँ पर भी हो गया। तो वही काम हमने यहाँ पर भी कर दिया, +1 तो उसके बाद हमारा उत्तर आ गया JMOP। यहाँ से 9 1 10, 12 1 13, 14 1 15, 15 1 16 और 10 होता है J का, 13 होता है M का, 15 होता है O का, 16 होता है P का। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमांक एकदम वर्बली याद हो गए होंगे और याद हो जाना चाहिए अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं कि आप नौकरी पाना चाहते हैं। तो इतनी मेहनत आपसे होनी ही चाहिए। नहीं हो पा रही है तो आप सो सकते हैं, अभी नौकरी में बहुत विलंब है। फिर अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। प्लेयर को कोड कर दिया गया है SIDVHO में। तो आपसे पूछा है कि केशव का कोड बताइए। तो सबसे पहले आप इनके क्रमांक को इनके ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद हल करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के सापेक्ष में आपका जो दिमाग है वो क्रमांक पे ज़्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि नंबर्स से आप हमेशा खेलते आए हैं। लेकिन जो अल्फ़ाबेट है उससे आप इतने फ्रेंडली नहीं हैं कि उनको देखते ही पहचान पाएँ कि कौन सा कितना बढ़ रहा है। इसीलिए हमने आपको कहा कि अल्फ़ाबेट का क्रमांक आपको एकदम वर्बली याद होना चाहिए। लेकिन जब आपका इतना बढ़िया पकड़ उस पर अभी नहीं बन पाया है तो कृपया करके उसके क्रमांक को इसके ऊपर आप लिख लेंगे तो आपका जो दिमाग है उस अप्रोच को पकड़ने में थोड़ा कम समय लेगा। तो अगर आप इसके ऊपर इनके क्रमांक को लिखें तो P का होता है 16, L का होता है 12, A का होता है 1, Y का होता है 25 और E का होता है 5 और R का होता है 18। और यहाँ पे लिखें तो 19, 9, 4, 22, 8, 15। अब इनको लिखने के बाद आपको कुछ इसमें दिख रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर हम देखें, पहले फॉरवर्ड चेक करें इसमें। अब आपको 3 टाइप के प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए अब आप उसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये कन्फर्म नहीं है कि आपको ये कौन से टाइप का प्रश्न करवाया जा रहा है, यानी कि यह अब आपको तय करना है कि जो 2-3 टाइप हमने आपको बताए, फॉरवर्ड, क्रॉस, रिवर्स, उन तीनों में ये किस टाइप का प्रश्न है। उसके बाद आप प्रश्न को एकदम हल कर पाएंगे। अभी जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे वो सब उन्हीं तीनों पे आधारित है और जल्दी से इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम देखें तो 16 + 3 19 हो रहा है, 12 - 3 9 हो रहा है, 1 + 3 4 हो रहा है, 25 - 3 22 हो रहा है और 5 + 3 8 हो रहा है
और 18 माइनस 3 15 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, +3 -3 +3 -3, और पहला अल्फाबेट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में ही है, यानी कि यह प्रश्न हमारा फॉरवर्ड टाइप का है और जो पैटर्न लगा है वो +3 -3 +3 -3 का लगा हुआ है। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके क्रमांक को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 11 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 22। अगर अब हम +3 कर दें तो 11 3 14 और इसमें -3 कर दें तो 2, इसमें +3 कर दें तो 22, अगर इसमें -3 कर दें तो 5 और इसमें +3 कर दें तो 1 और 3 4 हो जाएगा और इसमें -3 कर दें तो 19 हो जाएगा। और इन क्रमांक के स्थान पे जो अल्फ़ाबेट आएंगे वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 होता है N, 2 होता है B, 22 होता है V, E होता है 5, D होता है 4, S होता है 19। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वह होगा NBVEDS। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न था प्लेयर को SIDVHO में कन्वर्ट करता है, तो हमको केशव का कोड बताना था। हमने सबके ऊपर क्रमांक को लिख के यह देखा कि इसमें कौन सा पैटर्न और कौन सा टाइप लग रहा है, और हमको दिखा कि पहला ही टाइप यानी कि कौन सा था हमारा फॉरवर्ड टाइप का वही लग रहा था, और जो हमारा पैटर्न था वो +3 -3 +3 -3 लग रहा था। तो वैसे ही प्रश्नों को हम हल कर दिए और हमारा उत्तर आ गया NBVEDS। एक बार हम हटते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको एकदम समझ में आ चुकी होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन अभी तक आपको करवा दिए हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब 3 टाइप हमने आपको बताया, उन पे हम कुछ प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, और आप वीडियो को पॉज करिए और अगर तीनों टाइप में से आप देखिए कि वह किस टाइप का प्रश्न है और खुद से करने का प्रयास करिए, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लाख प्रश्न करवा दें, लेकिन जब तक आप पेन कापी लेके अपने यहाँ जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे बैठ के नहीं प्रश्नों को हल करेंगे तो आपसे आगे चल के कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेट के वीडियो देखने से कुछ नहीं हो सकता। आपको कर्मभूमि पर फल के लिए श्रम करना ही पड़ेगा, यानी कि लगना ही पड़ेगा। मन करे तो आज लगिए, मन करे तो 5 साल बाद लगिए, नहीं तो बिना लगे सोचिए कि कुछ भाग्य से हो जाएगा, तो भाग्य में कुछ नहीं है। भाग्य में सिर्फ यह है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। आप लेट के सो के मत, आप ये उम्मीद रखिए कि आपको एक जॉब लगने वाली है। यह सरासर धोखा है आपका, अपने घर परिवार वालों के साथ साथ अपने खुद से भी। आप स्ट्रगल करने वाले हैं पूरी ज़िंदगी अगर आप आज मेहनत नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा कि फाइट को लिख दिया जाता है UIHJG में, तो लाइट को क्या कोड किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आप इनके क्रमांक को लिख लेंगे। तो अगर हम क्रमांक को लिखें तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 20 हो गया। और इसको लिखें तो ये 21 हो गया और ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 7 हो गया। अब आप देखिए कि इसमें किस टाइप का पैटर्न लगा हुआ है और ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तीनों में फॉरवर्ड, क्रॉस, रिवर्स, इन तीनों में से ये किस टाइप का प्रश्न है यह आप पहले तय करिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये 20 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है। तो हम देखें अगर तो क्या ये लास्ट वाला आके पहले में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए ठीक है, ये तो हो रहा है। क्या पहला भी लास्ट में जा रहा है? तो ये 6 है, ये 7 है, पहला भी लास्ट में जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट पे आ रहा है। तो ये 8 है, ये 9 है, तो सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट पे भी आ रहा है। और सेकंड फर्स्ट जो है वो सेकंड लास्ट पे भी जा रहा है। 9 1 10 और जो बचा वो 7 1 8 उसमें भी जा रहा है। यानी कि जो पैटर्न है वो +1 +1 +1 +1 +1 का है। और जो टाइप है हमारा वो कौन सा टाइप है? यह हमारा रिवर्स टाइप का प्रश्न है। रिवर्स हमने आपको अभी विधिवत समझाया है कि रिवर्स क्या होता है। अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो पहले शुरू से देखिए, पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए। हालांकि रिवर्स को तो हमने आज ही के वीडियो में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो बातें हुई है वही वहाँ पे हम लागू करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने होगा। तो
अगर हम लिख लें 12, 9, 7, 8, 20 और इसको अगर हम हल करने का प्रयास करें इसी के अकॉर्डिंग में, तो ये 20 यहाँ पे आके 21 हो जाएगा, ये 12 यहाँ पे जाके 13 हो जाएगा, ये 8 यहाँ पे आके 9 हो जाएगा, और ये 9 यहाँ पे आके 10 हो जाएगा, और ये 7 बचा यहाँ पे आके 8 हो जाएगा। और इन सब के क्रमांक को अगर हम लिख दें तो वही हमारा इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। तो अगर हम इन सब के क्रमांक जो लिखे हुए हैं इनके अल्फ़ाबेट को लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा J, और ये हो जाएगा M। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वह हो जाएगा UIHJM। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम हटते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, वीडियो हमेशा आपके पास है, थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर से देखने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा गया है डांसर को बदल दिया जाता है DGEPSF में। तो हमको पब्लिक को बताना है, पब्लिक को नहीं बताना है, पब्लिक का बताना है। पब्लिक को आप जवाबदेही नहीं है कि आप पब्लिक को बताएंगे, आप पब्लिक का कोड बताएंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके क्रमांक को इसके ऊपर लिख देंगे। तो D का होता है 4, A का होता है 1, और N का होता है 14, C का होता है 3, E का होता है 5, R का होता है 18। अगर इसमें लिखें तो 4, 7, 5, 16, 19, 6, यानी कि इसको लिखने के बाद अब आप बताएं कि इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। क्रॉस बन रहा है कि रिवर्स बन रहा है कि आपका फॉरवर्ड टाइप बन रहा है, और बनने के बाद पैटर्न क्या लग रहा है यह भी आपको चूज करना होगा। तो अगर आप इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो +3 हुआ, और 4, 3, 7, यहाँ पर भी +3 हुआ, यानी कि यहाँ पे +3 किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो 3, 2, 5 और 14, 2, 16, तो यहाँ पे +2 किया हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें तो 18, 1, 19, 5, 1, 6, यहाँ पे +1 किया हुआ है। और यह किस टाइप का हमारा प्रश्न बना, चूंकि यह क्रॉस टाइप का बन रहा है तो यह पैटर्न हमारा जो है वह क्रॉस टाइप का है। हमने आपको 3 टाइप के प्रश्न बताए, रिवर्स, क्रॉस और फॉरवर्ड। उन तीनों में से ये क्रॉस पैटर्न पे आधारित है, यानी कि क्रॉस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम यही कर देंगे जो इधर हुआ है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं 16, 21, 2, 12, 9, 3, और इधर लिखेंगे तो 16, 3, 19, 21, 3, 24। पहले +3 किया, फिर +2 किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्रॉस करके +2, तो 2, 2, 4 और 12, 2, 14, और यहाँ पे फिर +1 किया हुआ है, तो 9, 1, 10, 3, 1, 4, और इसका जो क्रमांक है इन्हीं के अल्फ़ाबेट जो होंगे वही इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा। हमने यहाँ पे देखा, पहले क्रॉस किया और 3 जोड़ा, उसके बाद क्रॉस किया 2 जोड़ा, उसके बाद क्रॉस किया 1 जोड़ा, और 20 हो गया यक्स, 19 हो गया यस, और 14 हो गया यन, और 4 हो गया डी, और फिर 4 हो गया डी, और जे हो गया 10। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा बन गया वह है XSNDDJ। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको एकदम समझ में आ गई होगी। तो एक प्रश्न और है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या उत्तर आया हुआ है और ये किस टाइप का प्रश्न है और इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है। ये प्रश्न आप वीडियो पॉज करिए और खुद करने का प्रयास करिए, और कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में जी जान झोंके होंगे। यह वर्ष आपका सफलता का वर्ष हो। जय हिंद।